ये पागल हो गया है। पापा, इसे ऐसी जगह मारो जहां ना ये किसी को दिखा पाए ना बता पाए और जिंदगी भर याद रहे इसे। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरा हाथ पकड़ेगा? क्या कर रहे हो ईशान? इस एपिसोड को देखो ध्यान से, बहुत अच्छा एपिसोड है। ये एपिसोड में बहुत घर घर की कहानी बताई जा रही है। और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो और एपिसोड पूरा देखना। बहुत अच्छा एपिसोड है। नहीं, अगर किसी ने कुछ गलत किया तो वो मैं हूँ, क्योंकि मैं आपका अडॉप्टेड बेटा हूँ। हाँ प्लीज मुझे सजा दीजिए। रुद्र, तू बहुत अच्छा है यार। इसीलिए हम तुम्हें इस परिवार का हिस्सा मानते हैं। पापा मैं बस अब बहुत हो गया। तू अपना नाटक बंद कर दे। ईशान प्लीज प्लीज सबसे लड़ना बंद कर दे। मैं बस चाहता हूँ कि हम सब खुशी से रहे। ईशान, रुद्र, तूने रुद्र को? रुद्र, तुम ठीक हो ना? ईशान, तू होश में तो है? तू अभी के अभी रुद्र से माफी मांगेगा, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। माफी, और मैं वो भी रुद्र से। माफी तो इसको मुझसे मांगनी चाहिए, और सिर्फ इसे ही नहीं, आप सबको भी। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमसे ऐसे बात करने की? अगर तू हमसे ऐसे बात करेगा तो तुझे अभी के अभी उसी कटर में वापस छोड़ाएंगे। रुद्र बेटा, प्लीज तुम बुरा मत मानना। मैंने तुम दोनों में कभी भी भेदभाव नहीं किया, तुम दोनों को एक समान समझा। ईशान बेटा, तुम ये कब समझोगे? रुद्र, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ ईशान की तरफ से। नहीं, तुम इससे माफी नहीं मांगोगी। अगर माफी मांगेगा तो ये रुद्र के कदमों में बैठ के और उसके जूतों को चाट कर तुझे माफी मांगनी होगी। कमाल की बात है ना, मेरी जगह मेरी माँ माफी मांगेगी और मैं जूते चाटूं। बस अब बहुत हो गया। मेरी एक बात को आप सब कान खोल के सुन लो। आज के बाद मैं सिंघानिया परिवार से अपने सारे रिश्ते तोड़ता हूं। मैं ईशान अपने पूरे होशो हवास में ये लिख रहा हूं कि आज के बाद मेरा सिंघानिया परिवार से मेरे सारे रिश्ते खत्म, मेरी सारी जिम्मेदारी खत्म। आज से सिंघानिया परिवार के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे सिंघानिया को धमकी देगा? तू अभी के अभी मेरे इस घर से निकल जा, वरना मुझसे बुरा तेरे लिए कोई नहीं होगा। आउट, निकल जा मेरे घर से। बस, मैं अब और नहीं सुन सकती। तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? तुम इस घर को तोड़ रहे हो। मेरा ब्लड प्रेशर, मेरी टेंशन, मेरी इज्जत, सब कुछ तुम्हारी वजह से। हाँ, सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम हमारी जिंदगी में श्राप बन के आए हो। तुम इस घर में नहीं आते ना कोई अच्छा होता। जानते भी हो तुम्हारी वजह से हमें कितनी तकलीफ हो रही है। क्या आप लोगों में से किसी ने मेरी तकलीफ देखी? तुम अगर दूसरों की तकलीफ समझते तो ये गलत चीजें ही नहीं करते। तुम्हें पता है मुझे कितना दर्द हो रहा है? क्या आप जानती भी हैं कि दर्द होता क्या है? ये सब क्या है?
मेरा दर्द। किसने किया ये सब कुछ आप लोगों के सामने ही हुआ, लेकिन आप लोग कभी देखना ही नहीं चाहते थे। तुम झूठ मत बोलो। अगर मैं झूठ बोलता, इस एपिसोड को देखो ध्यान से, बहुत अच्छा एपिसोड है। ये एपिसोड में बहुत घर घर की कहानी बताई जा रही है। और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो और एपिसोड पूरा देखना। बहुत अच्छा एपिसोड है। कभी भी नहीं। ईशान बेटा, सच में मुझे कुछ भी पता नहीं था। आपको पता नहीं था या कभी आपने पता करना नहीं चाहा? चोरी करेगा। तमीज सिखाना भी जरूरी है, वरना ये लड़का बहुत बिगड़ जाएगा। इसे तमीज सिखा दिया गया है, अब कभी जिंदगी में चोरी नहीं करेगा। मैं बेबस थी बेटा। बेबस नहीं, अरे आपको तो कभी मेरी परवाह ही नहीं थी। ईशान, मैं समझ सकता हूँ तुझे बुरा लगा है, पर मैं हूं ना। हाथ मत लगा मुझे, दूर हो जा। ईशान, मैं सिर्फ चाहता हूं कि तू शांत हो जाए। मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से हो रहा है। ईशान, पागल हो गए हो तुम? रुद्र को मारना बंद करो ईशान। बस बहुत हो गया तेरा तमाशा। चुपचाप तू इस घर से निकल जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं जा रहा हूं, पर जाने से पहले मुझे आपसे एक चीज चाहिए। क्या? मुझे आपसे लिखित में चाहिए कि आज के बाद मेरा सिंघानिया परिवार से कोई रिश्ता नहीं है। हमारे सारे रिश्ते खत्म। ईशान, ईशान प्लीज ये सब मत करो। अब ये सब बोलने से कुछ नहीं बदलेगा माँ। तो तुझे लिखित में चाहिए तो ठीक है, मैं तुझे लिखित में दूंगा। जस्ट वेट। तुझे लिखित में चाहिए ना, मैं तुझे इस सिंघानिया परिवार से अपनी जिंदगी से बेदखल करता हूं। पकड़ और निकल जाए यहां से। मुझे आपसे एक चीज और चाहिए। और अब बचा ही क्या बोलने के लिए ईशान? आज तक सिंघानिया परिवार ने मेरी परवरिश में जितना भी खर्चा किया है ना, मुझे उसकी एक एक पाई का हिसाब चाहिए, ताकि मैं आप लोगों का हिसाब चुकता कर सकूं। मैं एक एक पैसे का हिसाब चुकाना चाहता हूं, और आज के बाद मुझे आपका अपने ऊपर कोई भी एहसान नहीं रखना। और आज से आप लोगों से मेरा हर एक रिश्ता खत्म। आउट। निकल जा मेरे घर से। ईशान, क्या समझ कर गया है वो? रिश्ता तोड़ेगा, वो भी सिंघानिया से। क्या समझता है अपने आप को? छोड़ूंगा नहीं उसे। देखो ना कितनी चोट इस एपिसोड को देखो ध्यान से, बहुत अच्छा एपिसोड है। ये एपिसोड में बहुत घर घर की कहानी बताई जा रही है। और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो और एपिसोड पूरा देखना। बहुत अच्छा एपिसोड है। ईशान को सिर्फ ड्रामा पसंद है। देखना, एक दिन में वो लाइन पे आ जाएगा। अब मैं उसे दिखाता हूं कि सिंघानिया नाम का मतलब क्या होता है। छोड़ूंगा नहीं उसे। प्रकाश! जी सर। ईशान की परवरिश पर आज तक जितना भी खर्च हुआ है, वो फाइल लेकर आओ। मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। जाओ। ओके सर। सुनिए ना, ये सब की क्या जरूरत है? जरूरत है
क्योंकि तुम्हारे लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ कर रख दिया है। रिलैक्स, वो बाहर एक दिन भी नहीं टिक पाएगा, वापस आएगा और वो भी गिड़गिड़ाते हुए। तब हम उसे बताएंगे कि सिंघानिया के साथ रिश्ता तोड़ने का नतीजा क्या होता है। कौन? अरे ईशान, तू यहाँ आ भाई, अंतर आ। भाई बैठ, बता क्या हुआ और ये क्या हालत बना रखी है अपनी भाई? यार फिर वही पुरानी कहानी। ये सिंघानियाज भी ना पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को। पहले तो तुझे उठाकर ले गए और अब ये क्या हालत बना दी है भाई तुम्हारी। अगर ऐसा ही करना था तो तुझे अनाथ आश्रम से उठाकर ही क्यों ले गए? सुन, अब से तू यहीं रहेगा और अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा बस। इस एपिसोड को देखो ध्यान से, बहुत अच्छा एपिसोड है। ये एपिसोड में बहुत घर घर की कहानी बताई जा रही है। और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो और एपिसोड पूरा देखना। बहुत अच्छा एपिसोड है। बदल जाएंगी। बदलाव आएगा भाई, पर वहां रहकर नहीं, यहां रहकर। अगर ऐसी बात है ना तो हाँ, हम दोनों भाई मिलके बदलाव लाएंगे। बिल्कुल भाई। अरे ध्यानचंद साहब, आइए आइए। भाई राज, ये गमला अभी तक यहाँ पड़ा है। अगर ये भंगार का है तो मैं ही ले लेता हूं। एंटीक की कसम 1000 दूंगा कैश। बोलो। ठीक है, दे दो। एक मिनट, ये गमला हजारों का नहीं लाखों का है। ईशान, ये तू क्या कह रहा है? ये लाखों का है? ये तुझे कैसे पता?